हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और कितनी इक्वेशंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ओवर फिजिकल प्रॉब्लम्स और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये सब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स one or more partial derivatives of an unknown function that depends on at least two variables। यानी कि हमारे पास में एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स टाइप का कोई फंक्शन, कोई पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके का होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंटेन करे होगी वो इक्वेशन। जैसे कि हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वहां पर टोटल डेरिवेटिव होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी अननोन फंक्शन होगा वो एटलीस्ट टू वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि सिंगल वेरिएबल का ये फंक्शन नहीं होगा। अगर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन ही किया जाता है with the partial derivatives of a function that contains at least two variables or more than two variables। अब क्या होता है इसमें जैसे कि टू वेरिएबल्स की यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें वन वेरिएबल जो होता है वो तो हम टाइम को ही कंसीडर करते हैं और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो स्पेस कोऑर्डिनेट होता है, स्पेस वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वन, द वेव इक्वेशन, the heat equation in a bar or wire, the Laplace equation for electrostatic potential। अब इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके हम जो फॉर्म्स हैं किस तरीके की होती हैं। तो डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। और इसका ये जो टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लें और इधर का साइड जो है राइट साइड सेम रहेगा, लेकिन टाइम का जो u का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t वो वन फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। तो डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इसको कहते हैं हीट इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन में आपने पढ़ा ही होगा, लाप्लासियन होता है डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू जीरो। दिस इज थर्ड डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पर लाप्लास इक्वेशन। तो अगर ये है इस तरीके का है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में है तो ये सेकंड डायमेंशन की है, यानी कि टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है और ये टू डायमेंशनल पॉइजन इक्वेशन है। दिस इज इन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चार जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आप टू डायमेंशन में भी बढ़ा सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप इंक्लूड, टाइम तो एक ही डायमेंशन में रहेगा, ये साइड सेम रहेगा आपका दोनों इक्वेशन में, बस खाली ये आपका इंक्रीज होगा अगर डायमेंशन को इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वेव इक्वेशन होती है नंबर वन, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और इस पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन पर हम बात करेंगे। तो वेव इक्वेशन को तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू एल यानी कि इसके एंड्स पर इसको हमने क्लैंप कर रखा है, यानी कि फिक्स कर रखा है। अब क्या करोगे, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आप दोगे तो ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगी, तो इस तरीके का जो इसमें वाइब्रेशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इट विल बी मॉडल्ड एज अ वेव इक्वेशन। तो इसको हम एक वेव इक्वेशन की तरीके से मॉडल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग मॉडल्ड एज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसी को हम स्टडी करेंगे और इसमें याद रखिएगा कि x इक्वल्स टू जीरो पर और x इक्वल्स टू एल पर हमने क्या कर रखा है, इसको क्लैंप कर रखा है, इस स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है। ये हमारा एक बहुत ही आइडियल मॉडल है फॉर स्टडिंग वेव इक्वेशन। तो अब इसमें देखिए आपको, जैसे कि हमने बताया अभी वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स। बाउंड्री कंडीशंस में देखेंगे क्योंकि हमने बताया था कि आपका जो
एल पर और जीरो पर, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल पर फिक्स है हमारी जो स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो यू है, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज समथिंग डिफ्लेक्शन जो है, वेव का जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई मोशन ही नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पर। और हमने यहाँ पर दो इनिशियल कंडीशंस, ये जो सी और डी है ये इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब है इनिशियल कंडीशंस, ये है इनिशियल डिफ्लेक्शन, इसको हमने कोई इफेक्ट्स मान लिया है। और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि अगर आप जानते हो अगर एक्स जो है कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्स डॉट जो होता है वेलोसिटी होता है, तो उसका हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल डिफ्लेक्शन। दीज आर द टू बाउंड्री कंडीशंस डिराइव्ड फ्रॉम द फिक्स्ड इंस ऑफ अ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज वन, इसको हमने नंबर दे दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसको हमने मान लिया है कि सेपरेबल वेरिएबल मेथड सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक यू एक्स टी एक्स और टी का फंक्शन है, तो हमने इसमें एक्स का फंक्शन एक अज्यूम कर लिया है और टी का फंक्शन अज्यूम कर लिया है। अब क्या किया, सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ले लिया, तो एफ डेरिवेटिव डिराइव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है तो एफ ही डिराइव होगा, जी नहीं होगा। इसी तरीके से टी के रिस्पेक्ट में ले लिया, जी डॉट हो गया। अब हमने क्या माना कि इसको हमने पुटअप कर दिया इक्वेशन वन में, तो ये हो जाएगा एफ जी डबल डॉट इक्वल टू सी स्क्वायर एफ डबल प्राइम जी। अब हमने क्या किया, वेरिएबल से वेरिएबल कर दिया, तो टाइम का जो है वो एक साइड में हो गया और डैश जो प्राइम है यानी कि जो एक्स का जो एक्स का जो भी फंक्शन है वो अलग हो गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये अलग है, ये वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो टाइम में चेंज करोगे इसमें तो सिर्फ यही वेरिएबल ये चेंज होगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से तो इसको हम मान सकते हैं बेसिकली दिस इज अ कांस्टेंट, और इसको हम कांस्टेंट मानते हैं तो इस फॉर सिंपलिसिटी हमने क्या किया, माइनस का के स्क्वायर मान लिया, ताकि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे वो इजीली सॉल्व की जा सके। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाएंगे सिंपली, जिनको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। के स्क्वायर एफ इक्वल टू जीरो और जी डबल डॉट प्लस का सी स्क्वायर के स्क्वायर जी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 5 को लोगे तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे और इसको क्या कर सकते हो, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। उसको हम एक्सपोनेंशियल आई के एक्स के फॉर्म में लिखें, या हम इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हमने बाउंड्री कंडीशंस को लगा दिया, जैसा कि हम जानते हैं यू ऑफ जीरो टी, यही तो बाउंड्री कंडीशन है, दिस इज जीरो फिक्स पॉइंट वाली बाउंड्री कंडीशन है, एक्स पर जीरो पर, एक्स पर और एल पर, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, ए ही बचेगा यहाँ पर, ये तो जीरो ही जाएगा, तो ए जीरो हो जाएगा, बी बचेगा। अब चूंकि बी तो जीरो हम ले नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे, साइन को जीरो ले लेंगे, तो के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो एक सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम जी में रखेंगे डी टी, तो इसमें कौन सी लगाएंगे कंडीशन, तो कि हमने लैम्डा को माना, लैम्डा क्या है बेसिकली, लैम्डा इज नथिंग बट सी के, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन ये सी के है, बाकी तो सेम ही है इक्वेशन ना, तो इसमें हमने इसको लैम्डा स्क्वायर मान लिया है और लैम्डा की जगह सी के हो जाएगा, यहाँ पर के था और यहाँ पर सी के हो जाएगा, के की वैल्यू तो हमने इवेल्युएट कर ही ली है, तो हमारा जी टी क्या हो जाएगा, ए वन कॉस लेमडा टी प्लस का बी वन साइन लेमडा टी हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन हमने माना था बेसिकली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ टी, यही तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स हमने लिख लिया, ये एफ ऑफ एक्स है और ये है जी ऑफ टी, तो दिस इज ओवर जनरल सॉल्यूशन फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेव इक्वेशन हो जाएगा। अब जो हमने अभी लिखा है इसमें एक लैम्डा टर्म को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये जो यू एन एक्स है वो क्या कहलाता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, एंड लैम्डा एन एक्स जो है, लैम्डा एन जो है वो कहलाता है आइगन वैल्यू ऑफ द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग और वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन की जो आपकी होती हैं आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस वो लैम्डा और यू होती हैं रिस्पेक्टिवली। अब फूरियर सीरीज के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, यानी कि एक जनरल सोल्यूशन लें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन है और उसके u1 और u2 ये दो सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा c1u1 प्लस c2u2, दिस विल बी अ जनरल सोल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन आल्सो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हमने माना कि ये जैसे u है जो अभी हमने लिखा है वो अब इसका सोल्यूशन है, तो इसके बहुत सारे 1 2 3 4 फॉर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इक्वेशन विल बी अ सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जब बात करते हैं बहुत ही लॉन्ग सिस्टम है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट सेगमेंट्स में कट करके स्टडी करते हैं, और अगर हम इसको एडअप कर देते हैं लाइक इन अ फूरियर सीरीज, तो हम क्या कर देते हैं एक पूरा फॉर्म में मिल जाता है। उसी तरीके का हमने क्या किया, इसको एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने इसको इंटीग्रेट, फिर हमने n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक डिस्क्रीट इंटीग्रेशन किया, इसमें एडिशन किया, तो हमें मिल जाएगा यू एक्स टी एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस लैम्डा टी प्लस ए एन साइन लैम्डा टी इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। सो दिस इज योर
मेन इक्वेशन हो जाएगी फॉर द वेव, और इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर सिलेबस एंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग इस पर पूछा गया जो एक CSIR नेट JRF में क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका CSIR नेट JRF जून 2013 पूछा गया है। सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2u by del t स्क्वायर माइनस का del 2u by del x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और ये किसका इक्वेशन है? वेव इक्वेशन है। आपको बस खाली c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम c की वैल्यू 1 रख देंगे अपनी। सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, वही दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन दे रखा है। एंड इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है ux 0 इक्वल्स टू दिस, एंड जो डिफ्लेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से दिया। ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बेसिकली आपको बताया था एक चीज़ कि जैसे कि अब हम जब वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज नथिंग बट n cos c n pi by t over l प्लस bn sin c n pi t over l इंटू साइन एन पाई एक्स और एल। अब चूंकि यहाँ पर हमने दिया हुआ है c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो अब हमें क्या करना है? बेसिकली सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया? बेसिकली n इक्वल्स टू 1 पुट अप किया पहले, तो n इक्वल्स टू 1 पुट अप करोगे तो n की जगह 1 हो जाएगा, और c तो वैसे भी 1 है, तो ये बचेगा s cos पाई t। और ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं उसमें हमारा रिस्पेक्टिवली n इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए है, और यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 के लिए है। तो हमें दो फॉर्म्स इसमें मेंशन है, तो हमें जो भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा वो n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए होगा। फिर हम इसमें कंपैरिजन कराएंगे और हम अपना फाइनल सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज योर माई अप्रोच। तो ये हमारी अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की। तो अब हमने ux इक्वल्स टू ये इस तरीके से ले लिया n इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर u1 x 0 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 रखा है, तो x 0 यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर हमारा ये वाला टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा ये a sin n पाई x पहल। दोनों साइड में अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिंपली हमारा n इक्वल्स टू 1 के लिए जो सोल्यूशन आ जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, चूंकि t 0 है तो हमारा ये तो बचेगा नहीं, तो a बचेगा सिर्फ, तो a cos पाई t और l इंटू साइन एन पाई एक्स, यानी कि दिस इज a इक्वल्स टू 1 है तो साइन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस पाई टी बाय एल। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड इनिशियल कंडीशन के लिए, दैट इज ut x 0 इक्वल्स टू साइन 2 पाई एक्स बाय एल। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ये 2 है, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए हम मेंशन करेंगे, तो हमने n इक्वल्स टू 2 रख दिया, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 रखा, तो cos 2 पाई भी इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर डिराइव करोगे तो ये cos है तो माइनस का हो जाएगा, और b2 cos 2 पाई, और इसमें क्या होगा? दोनों में 2 पाई बाय इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा। अब अगर t इक्वल्स 0 रखोगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, तो b2 2 पाई बाय एल इंटू साइन 2 पाई बाई एक्स बाय एल। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बेसिकली b2 इक्वल्स टू एल बाई 2 पाई। तो हमारे पास में जो सोल्यूशन बचेगा एल बी ये बचेगा बेसिकली। तो अगर हम इसमें इस वाले पार्ट में रखेंगे इसमें अगर रखोगे तो बचेगा b2 cos 2 पाई बाय एल इंटू दिस प्रोडक्ट में रहेगा, तो ये हो जाएगा l बाई 2 पाई साइन 2 पाई बाई टी इंटू दिस। तो ये हमारे पास में हो जाएगा दो सोल्यूशन हो जाएंगे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2, जो भी मैंने फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए दिखाया था, n इक्वल्स टू 2 के लिए। वी नो इफ u, और हमने ये जानते हैं कि अगर u1 और u2 दो सोल्यूशंस है इक्वेशन, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो अ सोल्यूशन, हेंस तो uxt जो होगा u1 प्लस u2 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट साइन, यानी कि ये क्या है आपके पास में? u1 है जो अभी हमने डिराइव किया था, और ये u2 अभी हमने डिराइव किया, तो साइन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस पाई टी बाय एल, अरे इंटू प्लस एल और 2 पाई साइन 2 पाई टी और एल इंटू प्लस इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय एल। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन। सो योर ऑप्शन इज डी, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये सारे गलत हैं इसमें। तो दिस इज द अप्रोच फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद क्या रखना है? एक इक्वेशन याद रखनी है, एंड दैट इज दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन के फॉर्म की जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।